हमारा जो पहला प्रश्न है वह है बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य, उसमें बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना, ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था, लेकिन ये सही नहीं है। दूसरा है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, तो यही मूल उद्देश्य था, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे तो कोई अंग्रेज बढ़ाना नहीं चाहेंगे, या इनमें से कोई नहीं, यह भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या है? राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह सूरत अधिवेशन में। कब हुआ? सूरत अधिवेशन में। ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन जो चलाया गया था उसका समर्थन क्यों किया। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया गया। क्योंकि गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का भी सहयोग इसमें हमें प्राप्त होना चाहिए, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट जो लागू किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो उसका जो मूल उद्देश्य था वो था आंदोलनकारियों का दमन करना, यानी जितनी भी हड़तालें क्रांतिकारी कर रहे थे, भारत के लोग कर रहे थे, उनको गैर कानूनी घोषित करना और आंदोलनकारियों का दमन करना, यह प्रमुख उद्देश्य था इस रोलेट एक्ट जो कि 1919 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो देशवासियों को नमक बनाना चाहिए, ये बात शामिल थी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, ये बात भी शामिल थी। हिंसात्मक साधनों से कानून का उल्लंघन किया जाए, ये बात शामिल नहीं थी इसमें। शराब की दुकानों पर ध्यान दिया जाए, ये भी इसमें शामिल थी ये तो। लेकिन सही आंसर क्या होगा? हिंसात्मक साधन का प्रयोग किया जाए, ये बहुत गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसावादी थे और हिंसात्मक साधनों का उपयोग वह नहीं करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो यह आंसर इसमें सही रहेगा। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई। हमारे देश में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमारे देश में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम जानते हैं अभी। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार 2 कौन से राष्ट्रों का निर्माण हुआ। 2 नए राष्ट्र कौन से बने। तो सब जानते हैं, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है 1905 में बंगाल प्रांत में कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे। तो उसका सही आंसर होगा बिहार और असम। कौन कौन सम्मिलित था उसमें? एक तो बिहार सम्मिलित था और दूसरा उसमें असम सम्मिलित था। ये दोनों ही उसमें बंगाल में मिले हुए थे उस वक्त। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया। तो यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है 1928 में क्रांतिकारियों ने किस गठन की स्थापना की। तो क्रांतिकारियों ने 1928 में जिस गठन की स्थापना की, जिस संगठन की स्थापना की वह था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना। अगला है भारत की स्वाधीनता के समय वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। ठीक है,